हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे प्यारे बच्चों। और आपके लिए हम 2024 के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं प्यारे बच्चों, जो कि हर साल बिहार बोर्ड पूछता है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए हम पहले क्वेश्चन हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन करे हमारा, जो पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन कर रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। एकदम मस्ट वीवीआई है प्यारे बच्चों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये हर साल पे ये क्वेश्चन करे आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 7 आवर्त होता है। अगर आपको पूछ दे वर्गों की संख्या होती है, वर्ग अगर पूछ दे, अगर वर्गों की संख्या होती है तो वर्ग होता है कितना, 18 होता है प्यारे बच्चों। आप लोग याद रखिएगा, वर्ग होता है 18। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, ये दूसरा कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी का है। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 होते हैं प्यारे बच्चों। आइए तीसरे को देखते हैं। अब तीसरे को देखते हैं। देखिए तीसरा कह रहा है, तीसरा का सिलिका क्या है प्यारे बच्चों। सिलिका क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उपधातु होता है प्यारे बच्चों। सिलिका जो होता है उपधातु होता है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन के बीच चलते हैं। और देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, चौथा कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है प्यारे बच्चों। पौधों में जो मतलब ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो किस भाग से होती है। तो वो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तना से। तना से नहीं प्यारे बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए पत्ता हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए पत्ता, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्ता से प्यारे बच्चों। तो आइए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा। तो देखिए पाँचवा कह रहा है ये दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए हम अब छौवा देखते हैं। तो छौवा कह रहा है ये लोहे का परमाणु संख्या है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है। तो कह रहा है लोहे का परमाणु संख्या होता है प्यारे बच्चों। लोहे का जो ये परमाणु संख्या है वो 26 होता है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 होता है। तो ये सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्यारे बच्चों पराग कोश में होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। कह रहा है ये पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में होते हैं प्यारे बच्चों पराग कण होते हैं प्यारे बच्चों। पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कण होते हैं प्यारे बच्चों। ये आठवां देखते हैं। आठवां कह रहा है ये दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के मध्य खाली स्थान क्या कहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराबर सिनेप्स कहा जाता है, इसको सिनेप्स कहा जाता है। आइए अब ये नौवां देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये नौवां क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों ये क्वेश्चन पूछ ही दिया प्यारे बच्चों। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में ये वर्गों की संख्या पूछा है। तो वर्ग कितना हम आपको बताएं कि वर्गों की जो संख्या होती है वो 18 होती है। और जो आवर्त होते हैं प्यारे बच्चों, आवर्त की संख्या जो होती है, आवर्त की संख्या जो होती है वो कितना होती है, 7 होती है। ये बात याद रखिएगा। आइए 10वां देखते हैं। देखिए ये 10वां कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो उसका पीएच मान पूछा है प्यारे बच्चों। तो उसका पीएच मान पूछा है, पीएच मान पूछा है कितना हुआ। देखिए अगर कोई लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो जो नीला करता है उसको क्षार कहते हैं। तो क्षार का पीएच मान कितना हो जाए, 7 से अधिक होता है पीएच मान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। आइए 11वां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। एक एसआई मात्रक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम जो होगा 24 का, उसमें एसआई मात्रक एक जरूर रहता है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाट होता है। विद्युत शक्ति का
वाट होता है प्यारे बच्चों। आइए अब 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। ये एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है तो जो होता है वो होता है अनंत होता है प्यारे बच्चों। और जो निकट बिंदु होता है प्यारे बच्चों, जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग याद रखिए, जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर है। ये 13वां देखते हैं। 13वां कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा है प्यारे बच्चों हम लोग से। चीनी का क्या पूछा है? रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है तो चीनी का होता है C12H22O11 होता है। सी वाला का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 14वां देखते हैं। 14वां कह रहा है प्रतिरोधक, प्रतिरोध पूछा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग याद रख लीजिएगा कि एसआई मात्रक से आप लोगों के परीक्षा में 2 या 3 रहेगा। एसआई मात्रक से 2 या 3 रहेगा, आपका एसआई मात्रक से रहेगा ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो होता है ओम होता है, ओम। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई 15वां कह रहा है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी बायोलॉजी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आइए 16वां देखते हैं। 16वां कह रहा है प्यारे बच्चों, 16वां कह रहा है प्यारे बच्चों, 16वां कह रहा है क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग मतलब कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो आप तो जानते ही हैं, ये बहुत ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हरा होता है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम 17वां देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? एकदम भी है प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक कॉकरोच में पाया जाता है प्यारे बच्चों। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है ये कॉकरोच में पाया जाता था। अब आइए 18वां कह रहा है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक मतलब विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, एजी होता है। जो एजी होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। ये क्वेश्चन बहुत वीवी है, एकदम वीवी है प्यारे बच्चों। ये कितने बार पूछ चुका है क्वेश्चन। आइए 19वां देखते हैं। 19वां कह रहा है अम्ल विलयन का पीएच मान होता है। ये कह रहा है अम्ल विलयन का पीएच मान होता है प्यारे बच्चों। अम्ल विलयन का पीएच मान होता है तो देखिए अगर अम्ल विलयन कह दे तो 7 से कम होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? 7 से कम होता है। अगर क्षारीय विलयन कह दे तो क्षारीय विलयन का 7 से क्या होता है? अधिक होता है प्यारे बच्चों। 7 से क्या होता है? 7 से होता है अधिक होता है। तो इसका 7 से क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 से क्या होता है? एक कम होता है। पर चलिए अब लास्ट क्वेश्चन फिर बचे हैं 20वां। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है पीतल क्या है? कह रहा है पीतल क्या है? एकदम वीवीआई है प्यारे बच्चों। ये आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है पीतल क्या है? तो पीतल क्या हो जाएगा? पीतल एक मिश्र धातु होता है प्यारे बच्चों। और ये जो पीतल होता है ये कॉपर और एसेन से बना होता है। ये कॉपर, ये Cu और एसेन का मिश्रण होता है प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग ये जो दिया है ये 20 को जो दिया है, ये जो 20 है ना, ये 20 आप लोग याद रखे रहेगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा प्यारे बच्चों। एकदम 2-3 क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। इसमें से 2-3 क्वेश्चन एकदम आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग ये याद रखिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन आएगा। चलिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग लिखिएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। चलिए ऐसी बात, धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं हम लोग।